नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के द्वितीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। देवी ब्रह्मचारिणी श्वेत वस्त्र धारण करती है। श्वेत मतलब सफेद वस्त्र धारण करती है। दाएं हाथ में अष्टदल की माला और बाएं हाथ में कमंडल लिए सुशोभित है। जो भी भक्त सच्चे मन से मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं उन्हें धैर्य के साथ ज्ञान की प्राप्ति होती है और सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। मां ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था, जिस वजह से मां को ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कि माँ का प्रिय फूल कौन सा है। तो माँ को गुड़हल का फूल, जिसे हिबिस्कस कहते हैं इंग्लिश में, कमल का फूल और श्वेत रंग के फूल और सुगंधित फूल अर्पित किए जाते हैं। माँ के पसंदीदा रंग की बात करें तो नारंगी रंग है। और भोग की बात करें तो माँ को नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी दुर्गा माँ का जो ब्रह्मचारिणी स्वरूप है, चीनी का भोग लगाया जा सकता है और साथ ही माँ को दूध या दूध से बने व्यंजन भी अर्पित किए जाने चाहिए। पूजा की विधि की बात करें तो घर के मंदिर में दीप धूप प्रज्वलित करें, माँ की पूजा करें सिंदूर अक्षत आदि से, और पहले बताए हुए फूल जो मैंने आपको अभी बताए उसमें से जो फूल आप ला सकते हैं या आपके पास है आप उन्हें माँ को अर्पित करिए। दुर्गा चालीसा का या दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, अथवा अगर आपको ये दोनों नहीं आता है तो आप दुर्गा माता का कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। माँ को भोग लगाइए और सात्विकता का भी विशेष ध्यान रखिए। देवी का जो बीज मंत्र है वो है ओम ब्राम ब्रीम ब्रूम ब्रह्मचारिणे नमः, और इनका जो रंग है वो नारंगी है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा की बात करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की थी। इतना कठिन तपस्या करने के कारण इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। माता ब्रह्मचारिणी ने तपस्या के दौरान केवल 1000 वर्ष तक फल खाए, 100 वर्षों तक जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। माता ने कठिन उपवास रखे, खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहती रही। माता ने 3000 वर्षों तक सिर्फ बेल पत्र खाए और भगवान शंकर का ध्यान करती रही। 3000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद देवी ने बेल पत्र खाना भी छोड़ दिए और कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर घोर तपस्या करती रही। देवी ब्रह्मचारिणी ने पत्तों को भी खाना छोड़ दिया था, इसलिए इनका नाम अपर्णा पड़ गया। जब माता ब्रह्मचारिणी ने इतनी तपस्या की तो उनका शरीर क्षीण हो गया था। तब सभी देवता ऋषि मुनि ने देवी ब्रह्मचारिणी की तपस्या को एक पुण्य कृत्य बताया और उनकी तपस्या की सराहना की। सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि देवी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान शिव आपको पति रूप में मिलेंगे। तो ये थी माता ब्रह्मचारिणी की कथा। धन्यवाद।